ना जाने कितने शूल सीने के आर पार हो जाते हैं जब एक माँ के हाथों में उसका बच्चा दम तोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हाल था शारदा का, जिसके बेटे ने बीमारी के आगे हार मानते हुए मृत्यु को गले लगा लिया था। वह गोद में अपने बेटे को लिए आंगन में बैठी थी। शारदा की हालत देख नगरवासी समझ गए थे कि शारदा मानसिक रूप से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका बेटा मर चुका है। शारदा गौतम बुद्ध की आराधना करती थी, इसीलिए नगरवासी ने उन तक यह संदेश पहुंचाया और पल भर में बुद्ध वहां पहुंच गए। गौतम बुद्ध को अपने समक्ष देख शारदा अपने बच्चे को सीने से लगा रोने लगी और कहा, मेरे बच्चे को जीवित करे प्रभु, मुझ पर कृपा करे प्रभु, इसे फिर से जीवित कर दे। गौतम बुद्ध, अवश्य मैं इसे जीवित कर दूंगा, किंतु इसे जीवित करने के लिए तुम एक ऐसी सुतली ले आओ जिसका केवल एक ही छोर हो। शारदा आसपास ढूंढने लगी और उसे एक सुतली मिल गई, किंतु उसके 2 छोर थे। यह देख शारदा ने सुतली का एक छोर काट दिया, परंतु फिर भी सुतली के 2 छोर हो गए। ऐसे कर शारदा सुतली को बार बार काटती रही। सुतली छोटी होती गई, किंतु उसके छोर 2 ही रहे। यह देख गौतम बुद्ध ने कहा, शारदा, जीवन एक सूतली के समान है। जन्म और मृत्यु एक सूतली के 2 सिरे हैं। जन्म से शुरू हुई जीवन की ये डोर एक दिन आखिरी सिरे पर अवश्य पहुंचती है। इसे स्वीकारना कठिन है, किंतु यही सत्य है। यह बात सुन शारदा जन्म और मृत्यु के सत्य से परिचित हुई और अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। गौतम बुद्ध की इस कहानी से ज्ञात होता है कि जीवन एक सफर है। उदाहरण के तौर पर आप इसे एक रेलगाड़ी समझिए, जिसमें हम सब सफर कर रहे हैं। कई लोग इस सफर में आपसे जुड़ते हैं और कई लोग बिछड़ जाते हैं। जिसका स्टेशन आ जाए वो इस सफर को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी ये सफर जारी रहता है। जीवन के दुख सुख के नजारे देखते हुए सब अपने स्टेशन का इंतजार करते रहते हैं। तो क्यों ना अपने आखिरी स्टेशन के आने की चिंता छोड़, जो बिछड़ गए उनकी यादों को दिल में बसा केवल सफर का आनंद लिया जाए। कुछ ऐसे किस्सों के निशान छोड़े जाए जो सफर खत्म होने के बाद यादगार बन जाए।